स्टेशन पर उतरा और उसके बाद उसने वहीं एक दुकान से पानी की ठंडी बोतल ली। पानी पीने के साथ ही उसने सोचा कि वो वहीं बेंच पर थोड़े समय लेट जाएगा। संदीप इसके बाद वहीं एक खाली पड़ी बेंच पर सुस्ताने लगा। संदीप की आंख एकदम से खुली, वो भी एक लड़की की चीख से। संदीप एकदम से बेंच से नीचे गिर पड़ा। वो उठा और आसपास का माहौल देखकर वो दंग रह गया। उसने देखा आसपास एकदम घना कोहरा छाया है और दूर दूर तक रोशनी का कोई पता नहीं है। संदीप अभी थोड़ी बहुत नींद में ही था, पर एक और चीख सुनने के साथ ही उसकी अब बची कुची नींद भी गायब हो गई थी। संदीप वहीं पर जमीन पर बैठ गया और ये सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसने थोड़ा दिमाग पर जोर डाला। तब उसे याद आया कि अभी कुछ समय पहले वो अपने ट्रेन से उतरा था और उसके बाद वो कुछ समय के लिए यहीं इसी बेंच पर लेट गया था और शायद उसकी आंख भी लग गई थी। तभी संदीप ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक ये स्टेशन शोर शराबे से दूर था। संदीप ने भी सोचा कि शायद ये भी लाजमी है। आखिर गांव के इस खंडर स्टेशन पर रात को कौन होगा। यहाँ कोई शहर तो है ही नहीं जो रात को भी चहल पहल रहे। अभी सब कुछ नॉर्मल था, पर संदीप को एक बात हजम नहीं हो रही थी। आखिर वो चीख किसकी थी? वही चीख जो उसने 2 बार अब तक सुन चुका था। संदीप ने सोचा कि शायद वो तब नींद में था, इसी वजह से ये उसका वहम होगा। तभी संदीप बढ़ता हुआ आगे चला गया। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि एक 19-20 साल की लड़की रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ी है। उसने फिर देखा कि दूसरी साइड से एक ट्रेन आ रही है और एक झटके में ट्रेन ने उस लड़की को वहां से उड़ा दिया। ये सब देखकर संदीप की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। उसने अपने फोन निकालकर समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। इसके बाद संदीप और चिंता में खो गया। वो भूत प्रेतों में विश्वास रखता था और उसने भूत प्रेतों की किस्से कहानियां भी सुन रखी थी। अभी अभी जो उसने घटते देखा ये उसका अंधविश्वास नहीं हो सकता था। संदीप के मन में थोड़ा डर भी था। संदीप हल्के कदमों से आगे बढ़ा और उसके बाद वो दौड़ता हुआ बाहर जाने के लिए गेट की तरफ भागा। वो तेजी से भाग रहा था, पर तभी अचानक वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अपनी टांगे लगा दी हो। जब संदीप भाग रहा था, गिरने की वजह से संदीप को थोड़ी चोट भी आ गई थी। संदीप ने गिरते पड़ते ही देखा कि अचानक से स्टेशन की पटरी से एक बड़ा सा लोहा उस एग्जिट गेट के सामने आ गिरा। अब इसी वजह से संदीप स्टेशन से बाहर नहीं जा सकता था। संदीप पीछे हटा और उसके तुरंत बाद ही वो एक बोर्ड के पीछे दुबक कर बैठ गया। उसे पूरा यकीन था कि ये भूत प्रेतों का अड्डा ही है। संदीप ने इस स्टेशन के बारे में अपने गांव के लोगों से सुन भी रखा था। संदीप को तभी पुरानी बात याद आ गई जिन पर वो विश्वास नहीं करता था कि आधी रात से सुबह होने तक इस स्टेशन पर तमाम भूतिया घटनाएं घटती हैं और यही कारण है कि इस स्टेशन पर आधी रात तक कोई भी शख्स घूमता हुआ नजर नहीं आता।